वहीं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी से चुनाव को लेकर के खास बातचीत की गई है। आइए आपको सुनवाते हैं। ग्राम पंचायतों का इस समय कार्यकाल पूरा हो गया है। सभी की नजर है कि कब अगले चुनाव का ऐलान हो और किस तरह से एक बार फिर से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो सके। हमसे बातचीत करने के लिए इस समय पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र जी हैं। सर, देखा जाए तो 25 तारीख को ही कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब इसके आगे किस तरह की तैयारियां रहेंगी और कब तक किन किन व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा? विभाग के द्वारा पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी चल रही है। कोरोना के कारण कुछ समय अवधि को लेकर असुविधा रही है पीछे, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में कोरोना जैसी महामारी रही है और उसके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उसके बेहतर उपाय करके उस पर विजय भी प्राप्त की है। अब चुनाव का कार्य प्रारंभ हो गया है, परिसीमन का काम चल रहा है, परिसीमन का काम हो जाएगा। परिसीमन के बाद आरक्षण हो जाएगा, आरक्षण के बाद संभवतः फरवरी माह में अधिसूचना जारी हो जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक हम चुनाव की प्रक्रिया करा लेंगे। अप्रैल के माह में काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद 21 दिन की अधिसूचना से जिला पंचायतों के अध्यक्षों के और विकास खंडों के गठन का रास्ता भी प्रशस्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है हम लोग अप्रैल माह में के प्रारंभिक सप्ताह में हम लोग ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और मई माह तक पूरा चुनाव का जिला पंचायतों तक की प्रक्रिया पूर्ण करके हम जो ग्रामीण सत्ता का केंद्र है पंचायत, उसको उसका कार्यभार सौंप देंगे। सर, आरक्षण प्रक्रिया की जैसे बात कही जा रही थी, तो परिसीमन के बाद ये जनसंख्या के ऊपर निर्धारित होगा या रोलर कोस्टर जो प्रक्रिया अभी तक चल रही थी उसे पर निर्धारित करेंगे आप? नहीं, दो प्रकार से आरक्षण की प्रक्रिया करते हैं। तो पुराना आरक्षण है तो 1995 से जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जिला पंचायतों में चक्रानुक्रम में आरक्षण की व्यवस्था चल रही और पिछली बार ग्राम सभा का आरक्षण शून्य करके किया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ये सब तय हो जाएगा कि हम लोग सरकार आरक्षण की प्रक्रिया शून्य करके प्रारंभ कराएगी या चक्रानुक्रम में कराएगी, ये तय हो जाएगा अभी। और मुझे लगता है कि पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम लोग इस चुनाव को संपादित कराएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश जी का भी बयान आज आया था कि पंचायती चुनाव के बाद ही वो बोर्ड एग्जाम्स को कराएंगे, तो ये माना जाए कि मार्च अप्रैल निकल जाएगा पूरा? नहीं, उसमें थोड़ा सा समस्या ये आई है कि कोरोना के कारण जो प्राथमिक तैयारी विभाग की थी चुनाव को लेकर, उसमें कुछ थोड़ा सा बाधा आई है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2015 के बाद बड़ी संख्या में सीमा विस्तार में शहर बने हैं, नगर पालिकाएं बनी हैं, नगर पंचायतें बनी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं नगर निगमों में भी गया है, तो बड़ी संख्या में ग्राम सभा प्रभावित हुई है। तो उसके कारण आंशिक परिसीमन करने का काम इसमें करना पड़ा है, जिसके कारण थोड़ा सा समय लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 जिले ऐसे रहे हैं, मुरादाबाद, संबल, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, जिसमें पिछली बार परिसीमन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया था, तो वो भी हम लोगों ने पूरा किया है। अब बाढ़ों के परिसीमन के बाद बाढ़ की सूची इलेक्शन कमीशन चली जाएगी, इलेक्शन कमीशन उसके आधार पर मतदाता सूची बना लेंगे, क्योंकि बाढ़ों के हिसाब से ही मतदाता सूची बननी है, तो मतदाता सूची बनने का भी बड़ा काम है। ये सारी प्रक्रिया थोड़ा सा कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण बाधित हुई है। अन्य सरकार का संकल्प है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो परिकल्पना है, और हम के ग्रामीण क्षेत्र परिकल्पना के आधार पर हम लोग जो शक्ति गांव सभाओं को गाँव को देते हैं उनके विकास की आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये समस्या रही है चुनाव में। अन्यथा चुनाव समय से हो जाते, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लेकिन कोरोना के कारण जो थोड़ा असुविधा हुई है, लेकिन सरकार तत्पर है समय से रहते हुए चुनाव निश्चित रूप से मैंने जो समय आपको बताई है उस समय सीमा के अवधि में हम लोग चुनाव प्रक्रिया पूरी करा लेंगे। फरवरी अंतिम सप्ताह या मार्च प्रथम सप्ताह में सूचना जारी होने की पूरी संभावना? जी, उसमें हम लोग उसी तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है फिर, आज से ड्राई रन भी शुरू हो गया है कोविड का, वैक्सीन का, तो ये माना जाए कि पंचायत चुनाव तक मुझे लगता है वैक्सीन आ जाएगी, तो जो समस्या है कोविड को लेकर के है वो कम रहेगी पंचायत चुनाव तक? हाँ, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि कोरोना जैसी महामारी पर हम लोग अपने
नेतृत्व के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता के कारण इस प्रदेश में हम लोगों ने बेहतर से व्यवस्थाओं के द्वारा, स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा ये कोरोना को नियंत्रित करने का काम किया है और निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से हम लोग इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया आज। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव बहुत जल्द होंगे। ये माना जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है और मार्च के अंतिम सप्ताह तक पंचायत चुनाव पूरी तरह से संपन्न करा करके पंचायती व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। हालांकि परिसीमा में अभी जो 4 जिले छूटे थे वो भी इस बार होंगे और जहां पर नगर निकाय का विस्तार हुआ है वहां पर भी इस बात को ध्यान रखा जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनके परिसीमन को जल्द से जल्द चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाए, जिससे पंचायती चुनाव जल्द संपन्न हो। हसन हरिओम के साथ विजय मिश्रा।